मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ कल। मेरे से कौन कौन दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलने आएगा? मैं अपने देश इंडिया आ रहा हूँ। इतना शेयर करिए, कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों तक ये वीडियो पहुंचा। वीडियो को शेयर करके पहुंचा। ओके। कीड़े मकोड़े कॉकरोच 6 जून को भारत, नेपाल और बांग्लादेश तो नहीं, लेकिन 6 जून को ये दिल्ली पुलिस तेरी तशरीफ ऐसे तोड़ेगी ना, नीली कर करके ऐसे सुझाएगी कि बिल्कुल गुड़गांव बन जाएगी। ध्यान रखना, उठाएगी रे। ये है भैया भारत के जैन जी, इनको ये बनना, ये कीड़े मकोड़े दो कौड़ी की उठाई गिरे बनना है इनको। इनके सपने ही कॉकरोच बनने के, इससे ऊपर इनकी सोच ही नहीं है। जितने भी उठाई गिरे जैन जी ये वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो को देख लेना। रुक, तेरे को बता। पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। हम सब क्या है? कॉकरोच। हम सब क्या है? कॉकरोच। के प्लान 6 तारीख का यही है कि 8 बजे अभिजीत दीपके जी आएंगे, सोनम वांगचुक जी आएंगे एयरपोर्ट। वहां से हम सारे लोग पार्लियामेंट हाउस पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस से परमिशन मांगेंगे, फिर हम लोग जंतर मंतर जाएंगे। अपना जो संविधान से दिया हुआ अधिकार है, द राइट टू प्रोटेस्ट एंड प्रोटेस्ट पीसफुली, हम लोग जाके वहां पे अपना राइट को असर्ट करेंगे। शाबाश। आज कॉकरोच जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जो इस देश में पिछले 10-12 सालों से नहीं हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को कौन फंड कर रहा है, हमारे साथ कौन से पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, क्या ये पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसके पीछे जो लोग हैं उनमें से कुछ विदेश में बैठे हैं, वो वापस क्यों नहीं आ रहे, सब पूछा जा रहा है। लेकिन एक सवाल नहीं पूछा जा रहा, क्या कि धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन क्यों नहीं कर रहे। नीट का पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से 17 बच्चों ने सुसाइड किया। सीबीएसई में इतनी बड़ी बड़ी कमियां निकल के आ रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनके रेजिग्नेशन की बात नहीं हो रही है। ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर, जो कि परीक्षा पर चर्चा करते हैं, एग्जाम वॉरियर्स की किताब लिखते हैं, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब देश के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है तो उस पर अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। आज जितने सवाल ये सटायर, ये जोक से निकली है कॉकरोच जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं, उन पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, इसका 1-2% भी अगर सरकार से कर लिया जाए तो शायद इस पार्टी की जरूरत ही ना पड़े, शायद इस मूवमेंट की जरूरत ना पड़े, शायद हम लोगों की जरूरत ही ना पड़े। पहले तो देश के यूथ को कॉकरोचेस की तरह ट्रीट करो, उनकी आवाज दबाओ, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, सब इग्नोर करो। और जब वो उठें, अपनी आवाज उठाएं, सवाल पूछने लगे, अपनी पहचान के लिए लड़ने लगे, तो उन पर सारे एलिगेशंस लगाओ, सारे सवाल उनसे करो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस, मैटर हो चुका है, मैटर बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। पहले तो तुम ये वीडियो देखो। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में दंगे करवाना चाहती है। 6 जून की प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। सीजेपी ने 6 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट अनाउंस किया है। देखिए, रूल्स के मुताबिक किसी भी प्रोटेस्ट के लिए 7 दिन पहले पुलिस से परमिशन लेनी होती है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर परमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर परमिशन मिल जाती तो शांति से बैठना पड़ता, फिर मीडिया कैसे आती, ये कैसे दिखाते कि पुलिस इनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही। मीडिया ने इनसे पूछा भी कि अभी परमिशन ले लीजिए, तो ये कहते हैं हमारा प्लान है उसी दिन परमिशन मांगने का। You think they will give us the permission to protest? मतलब साफ है, ये जानबूझकर पुलिस से कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं। इनका दिमाग देखिए, जंतर मंतर पर भीड़ दिखाने के लिए हजारों लोग चाहिए होंगे, बट पुलिस स्टेशन घेरने के लिए अगर 100-200 लोग भी आ गए तो कैमरा एंगल से ऐसा लगेगा जैसे पूरी दिल्ली सड़कों पर उतर आई है। इन्हें जेनजी का फुल सपोर्ट है। व्हाट अ गेम प्लान। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। एंड इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड अभिजीत दीपके, जो खुद यूएसए में बैठकर ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, लेकिन रूल्स फॉलो करने की जहमत नहीं उठा रहा। अच्छा, आयरनी देखिए, कल सीजेपी के लोगों ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पीसी करने के लिए एक एमपी के रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, जो इन्हें आरजेडी के सांसद मनोज झा ने दे दी। मतलब एक पीसी करने के लिए आप परमिशन ले सकते हो, लेकिन इतने बड़े प्रोटेस्ट के लिए आप परमिशन नहीं ले रहे, आप लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। क्या बात? चली ना, ये सरकार तो हमसे डर गई है। जब पेपर लीक रुकवाना होता है या बोर्ड का एग्जाम ढंग से करवाना होता है, तब इस सरकार को डर नहीं लगता है। लेकिन 2 दिन से हम कैंपेन क्या कर रहे हैं, 6 जून के कॉल के लिए स्टूडेंट्स को मोबिलाइज क्या कर रहे हैं, आपके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्या मांग रहे हैं, आप तो डर गए हैं। और डर के मारे सुबह से लेकर शाम तक हमें 10-12 कॉल कर चुके हैं। हाँ भाई, बीजेपी वालों, क्या हाल है तुम्हारे? 6 जून की खबर पता चलते देख कैसे डर गए सारे के सारे। मोदी जी और खासकर धर्मेंद्र प्रधान तो थर थर कांपने लग रहे, क्योंकि 6 जून को कोई छोटा मोटा दिन थोड़ी है। मतलब अमेरिका से ना चीफ साहब आ रहे हिंदुस्तान प्रोटेस्ट करने, वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने। इतना बड़ा आदमी है चीफ।
माँ नहीं अनुराधा प्रसाद, सब गोदी मीडिया, तू ही असली मीडिया है। प्रसाद हेडलाइन तेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, तू यहाँ चीफ की जगह तू भी केजरीवाल का इसकी माँ का भोग। अच्छा, ऊपर से अभिजीत का कहना है कि ना मैं आ रहा हूँ 6 जून को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, क्योंकि भाई उसके टाइम में इतना सब कुछ हो रहा है तो उसका इस्तीफा देना बनता है ना। हाँ, इस्तीफा देना तो उसका बनता है ना, केजरीवाल का नहीं बनता था जो जेल से भी सरकार बना था, कुर्सी पे ऐसा फेविकोल घेर के चिपक के बैठ गया था कि जेल भी चला गया, फिर भी कुर्सी नहीं छोटी, कुर्सी भी जेल तक ले गया। इसका कहना है कि मुझे ना एयरपोर्ट के बाहर ही मिला तुम सारे के सारे, बस वहीं तक गाड़ी पकड़ के चल लेंगे, अपना जनता मंत्र वहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। तो मैं कह रही हूँ जनता एयरपोर्ट के बाहर, भाई जनता का बस चले तो तुझे जो है ना प्लेन के नीचे उसे सीढ़ियों धो रहे थे उठा के ले जावे हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है ना, वो तो बेसब्राई बैठी है तेरे इंतजार में हिट लेके चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। तो पेपर लीक से शुरू हुआ ये सिलसिला अब धमकियों तक पहुंच गया है। अंजना ओम कश्यप ने जो सवाल उठाया उसमें गलत क्या था? उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये स्टार टीचर्स और ये कोचिंग माफियाज जो महंगे महंगे कोर्सेज बेचते हैं, जिनका टारगेट वो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप अपना घर जमीन गिरवी रखकर उन्हें पढ़ने भेजते हैं, क्या इन पर सवाल उठाना लाजमी नहीं था? क्योंकि इन्होंने बच्चों को यकीन दिला दिया है कि इनके अलावा सिलेक्शन कहीं होगा ही नहीं। अच्छा, और ये तो सच है, इसमें इतना ऑफेंसिव क्यों हो गया ये लोग मुझे समझ नहीं आया। ना तो अंजना ने किसी का नाम लिया, बल्कि पूरी एडटेक इंडस्ट्री में चल रहे स्कैम को ही एक्सपोज किया था। और रही बात खान सर की, सर आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर इतनी ज्यादा है कि बच्चे आंख बंद करके आप पर यकीन करते हैं। आप कितने प्रोटेस्ट लीड कर चुके हैं, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल आपने क्या किया? आप असहमत थे, ठीक है, लेकिन एक औरत के लिए ऐसी भाषा, क्लास में बच्चों के सामने ऐसे प्रोवोकिंग स्टेटमेंट कि पटना में घुसने नहीं दिया जाएगा। सर आप खुद मान चुके हैं कि कोचिंग माफियाज होते हैं। जब आपकी कोचिंग पर अटैक हुआ तब भी आपने ये बात स्वीकार की थी, तो फिर जब किसी और ने ये कहा तो आप इतने ऑफेंड क्यों हो गए? क्या उस स्टेटमेंट में आपका नाम लिया गया था? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये भी कहा गया था कि कई टीचर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सार्थक तरीके से पढ़ा भी रहे हैं, तो आपने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अब आप याद कीजिए, आपने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का सदुपयोग करते हुए अपनी क्लास में अपने व्यक्तिगत विचार रखते हुए कहा था कि आपके हिसाब से वेस्टर्न पहनना आकर्षण है, अंग दिखाना इज्जत और सम्मान के लायक नहीं है, और अगर इंडियन पहनने वाली स्त्री है तो वो ज्यादा सम्मान के लायक है। ठीक वैसे ही अगर अंजना ओम कश्यप ने लंबे वक्त से चल रहे स्कैम्स को एक्सपोज कर दिया, उन गरीब बच्चों के लिए आवाज उठा ली, तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कैसे हो गई? ये मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। आप लोग खुद एडमिट करते हैं कि ये कोचिंग माफियाज की वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उस पे अगर किसी एंकर ने सवाल उठा दिया तो ये गलत कैसे हो गया? और सर एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि आप शिक्षक हैं, आपसे सहजता की उम्मीद है, मुझे बेहतर समझाने की उम्मीद है। अगर आप ही ऐसा बर्ताव करेंगे तो आप उन तमाम शिक्षकों के मापदंडों को खत्म कर देंगे जो सच में इस देश में बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इस तरह के स्कैमर्स को एक्सपोज करना, और बहुत जरूरी है सवाल पूछना, वरना ये धंधा कभी बंद नहीं होगा और सफर करेगा इस देश का गरीब तबका। ओ ऐसा है क्या? मिलके बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान ये है कि सूरज को हटाया जाए। अरे भरोसे वालों, अगर आज गांधी जी जिंदा होते ना तो खुशी खुशी अंग्रेजों से ये बोलते कि भाई हमें आजाद नहीं होना, हमें तुम ही पाल लो। भाई अगर इस देश को कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी डीप स्टेट नहीं चलाना है तो भाई अंग्रेज ठीक तो थे। अब देखो ना, मैं कल से इन 3 नेटफ्लिक्स के मीठे कैरेक्टर्स जैसे लड़कों की शक्लें देख रही हूँ। एक विजेता दहिया है जो ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर था। अभी इतना ही नहीं, अब और सुनिए। और इन 3 मीठों को एक शुगर फ्री डब्बा मिला है, वो है सोनम वांगचुक एज नोन एज रैंचो। रैंचो और योगेंद्र यादव में सिर्फ एक गमछे और कुर्ते का फर्क है। एक इच्छाधारी आंदोलन जीवी दोनों के अंदर है। खैर खबर तो यही है कि 6 जून को जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने वाली है, वो भी बिना परमिशन लिए। खबर सुनकर तो जेएनयू और डीयू के कॉमरेड्स प्यासे, भूखे और बिना नहाए जंतर मंतर पहुंच जाएंगे, क्योंकि नहाए बिना वाली इस ब्रीड को मुफ्त में पानी जो मिलने वाला है। लेकिन असली चुनाव अब आपको करना है, यानी कि जेनजीस को करना है। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट है, आप बिल्कुल जाइए, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के मेंबर्स को जो कि आदमी के भेष में कॉकरोच बनकर घूम रहे हैं, उनको बताइए कि असली कॉकरोच कौन होते हैं। हमको नहीं पता। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 6 तारीख को तो कॉकरोच जनता पार्टी बड़े आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए तो रिद्धिमा शर्मा पूरी तरह डरी हुई है।
तो दोस्तों क्या आप लोग भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हो? अगर आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी की समर्थन में हो तो 6 तारीख को आप लोग जंतर मंतर में जल्दी से पहुंच जाइए। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।